फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। तो हम पहले देख चुके कि जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया गया था। सो फेब्रुअरी 1917, सो इन द विंटर ऑफ 1970 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राद वर ग्रिम, मतलब बहुत ही बुरी हालत थी विंटर के कारण। द ले आउट ऑफ द सिटी, ले आउट मतलब सिटी का अरेंजमेंट, कि कोई रिवर जा रही है, कुछ इस तरीके से था कि ये डिविजन्स को शो करता था। जो लेआउट था, जो पूरे शहर में घर मकान जिस तरीके से बने हुए थे, एक नदी के इस तरफ कुछ नदी के उस तरफ, वो सोशल डिविजन्स को शो करता था। जैसे द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। अगर ये नेवा रिवर है तो राइट साइड में आपके वर्कर्स हैं और फैक्ट्रीज भी थी। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरिया, इसमें हाई पॉश एरिया जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। विंटर पैलेस भी था। एंड ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द प्लेस पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट, यहाँ पर ड्यूमा भी मीटिंग होती थी जिस पैलेस में। सो इन फरवरी ऑफ 1970 फूड शॉर्टेज वॉज डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। इस एरिया में फूड की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई कि ये सभी लोगों को महसूस होने लगी। ये विंटर भी बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी भी हुई और बर्फ़ भी जमी। पार्लियामेंटेरियन, जो डीमास में मेंबर्स थे पार्लियामेंटेरियन, विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द सार डिज़ायर टू डिसॉल्व द डूमा। जो पार्लियामेंट के मेंबर थे वो जो ज़ार की इच्छा थी कि ड्यूमा को हम डिसॉल्व कर दे, वो उसके खिलाफ थे। दे वर अपोज द आइडिया ऑफ ज़ार। ऑन February 22 ए लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। राइट बैंक में जितनी भी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे से एक फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई, मतलब वहाँ पे काम बिल्कुल बंद हो गया। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन द 50 फैक्ट्री कॉल्ड ए स्ट्राइक इन सिंपैथी। इन्हीं लोगों को देखते देखते आसपास की 50 फैक्ट्री में भी आगे स्ट्राइक हो गई। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू द स्ट्राइक्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज में वुमेन आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने स्ट्राइक्स को बनाया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे। जो अभी हम 8 मार्च को एक इंटरनेशनल वुमेन डेज बनाते हैं, ये इसी दिन की बात है कि औरतों ने बहुत सारी फैक्ट्रीज में स्ट्राइक वहाँ पे स्टार्ट करी और अपने अधिकारों के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ कैपिटल। अब जितने भी वर्कर्स थे जो नदी के इस तरफ रहने वाले थे राइट बैंक पे, उन्होंने नदी क्रॉस करके सीधा उस जगह पर आ गए जहाँ पे कैपिटल था, द नेवेस्की प्रॉस्केट। ये कैपिटल का पेट्रोग्राद में जो मेन सेंटर है वहाँ पर आ गए। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टीज वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। ये बिल्कुल ही लोगों का नेचुरल रिएक्शन था। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया था और ना ही किसी पार्टी ने ये करना चाहा था अभी तक। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। कर्फ्यू मतलब ज़्यादातर पुलिस की तैनाती कर दी गई, सेना को बुला लिया गया ताकि ये विरोध प्रदर्शन और ना भड़के। डिमॉन्स्ट्रेटर डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, शाम तक ये जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हट गए, बट अगले बार वो दोबारा 24 और 25 तारीख को आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी, मतलब आर्मी पुलिस को उन्होंने बुलाया और इन लोगों पे नज़र रखी। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। अब सरकार ने ये ड्यूमा जो है उसको सस्पेंड कर दिया, उसके मेंबर्स भी सस्पेंड हो गए। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स। जितने भी पॉलिटिशियन या पार्लियामेंटेरियन थे जो ड्यूमा के मेंबर थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। डेमोन्स्ट्रेटर वापस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 26 तारीख को वापस आते हैं। ऑन द 27 द पुलिस हेड क्वार्टर वर रैंसेड। जो पुलिस हेड क्वार्टर था उस पर लोगों ने एक तरीके से अटैक किया, काफ़ी ज़्यादा लूटपाट वहाँ पर हुई। द स्ट्रीट thronged with people raising slogans about bread, wages, better working hours and democracy। हर गली में लोग स्लोगन मतलब नारेबाजी कर रहे थे कि उन्हें खाने का अच्छा मिले, उनके पास बेहतर इनकम हो, बेहतर आवर हो, मतलब काम करने के
एक फिक्स्ड आवर्स हों, 12 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 8 घंटे के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और डेमोक्रेसी हो, मतलब सभी लोगों के इक्वल राइट्स हों। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। सरकार बार बार इनको कंट्रोल करने के लिए सेना को बुला लेती है। हावेवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, बट सेना ने ही इन लोगों पे गोली चलाने से मना कर दिया, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग उनको जानते थे या वो भी उसी परिस्थितियों से गुजर रहे थे। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ द रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटिनीड। एक बैरक में जहाँ पे बहुत सारी सेना इकट्ठे रहती थी, वहाँ पे एक ऑफिसर को गोली मारी गई और बहुत सारे लोगों ने इसके साथ मिलके विद्रोह कर दिया। म्यूटिनीड मतलब विद्रोह कर देना। वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, अब बहुत सारे लोगों ने कैवलरी के लोगों ने भी इन स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स के साथ आके प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। बाय द इवनिंग, शाम तक, स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत। जितने भी लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक जगह इकट्ठे हुए, तो उसको उन्होंने सोवियत या एक काउंसिल का नाम दे दिया। इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा मेट, उस डूमा में जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो गैदर हुए एंड दे फॉर्म्ड अ सोवियत या काउंसिल, लोगों की एक सभा, असेंबली उन्होंने बना ली। दिस वॉज कॉल्ड द पेट्रोग्राद सोवियत। ये पहला सोवियत है जिसका नाम दिया गया पेट्रोग्राद सोवियत। ये आपके ड्यूमास के अंदर जाके प्रोटेस्ट के बाद हुआ। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार। इन्हीं लोगों का एक ग्रुप ज़ार को देखने के लिए गया। मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। मिलिट्री के जो कमांडर थे ज़ार को मना किया कि वो लोगों से ना मिले। He followed their advice and abdicated on 2nd March। अब उसने ज़ार ने जितने भी मिलिट्री के ऑफिसर्स थे, कमांडर थे, उनकी एडवाइस मानी और उनसे नहीं मिला और सत्ता छोड़ दी। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन अ कंट्री। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब एक अभी टेम्परेरी गवर्नमेंट है जिसमें अभी इलेक्शन होगा, उसके बाद एक नई सरकार चुनी जाएगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट का काम होता है कि इलेक्शन करवा लें और उसके बाद जो भी सरकार आए उसको वो काम सौंप दिया जाए। रशियन फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एक लोगों का ग्रुप होगा जो पूरे देश का संविधान, रूल्स रेगुलेशन, क्या क्या पॉलिसी होंगी उसके बारे में लिखेगा। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज का मतलब होता है सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, ये जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। तो पेट्रोग्राड में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फरवरी 1917 में मोनार्की को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा योगदान इसी का था। अब आफ्टर फरवरी, अब इस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स मतलब बड़े किसान या बड़े ज़मीन के मालिक, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी उसमें ये लोग ज़्यादा एक्टिव थे, आर्मी के लोग, लैंड ओनर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। बट द लिबरल्स एज वेल एज द सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड एन इलेक्शन गवर्नमेंट। बट इसके साथ साथ लिबरल्स भी थे और सोशलिस्ट भी थे जिन्होंने मिलकर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म की आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन कैसे हुआ था? सभी लोगों के पास वोटिंग का राइट्स था। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। लोगों का ग्रुप बनाना या मिलना, जो रेस्ट्रिक्शंस पहले थी ज़ार के समय पे, वो अब हटा दी गई थी। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राद सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर थ्रू नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। जैसे पेट्रोग्राद में एक सोवियत बना था, ऐसे ही हर जगह पर भी सोवियट्स बनने लगे, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था कि एक ही तरीके से नहीं, कोई कॉमन सिस्टम नहीं था, एक ही रूल फॉलो नहीं करते थे लोग। अपने नीड के अकॉर्डिंग या लोगों की कितने संख्या है उसके अकॉर्डिंग वो एक सोवियत को फॉर्म करते थे यूरोप में बाकी जगहों पर। इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, जिनका फोकस था कि वर्कर्स को, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको इस रेवोल्यूशन को लेके आना चाहिए और वो ही सोशलिज्म का लेके आएंगे रशिया में।
रिटर्न्ड टू रशिया फ्रॉम द एग्जाइल। एग्जाइल मतलब उन्हें सरकार द्वारा किसी दूसरे देश में भेज दिया गया था एज ए पनिशमेंट, लेकिन 1917 में वो वापस आते हैं रशिया। ही एंड बोल्शेविक्स हैड अपोज द वॉर सिंस 1940। वो और उसके जो समर्थक थे बोल्शेविक्स जिनको बोलते हैं, वो वॉर के हमेशा से ही खिलाफ थे सिंस 1914। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उसका मानना था कि जो सोवियत ग्रुप है ये पावर को कैप्चर करना चाहिए, जो पूरी कंट्रोल अभी भी सोवियत के हाथ में नहीं है उसको ले लेना चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज। वॉर ख़त्म हो जाना चाहिए। लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट। जो ज़मीनें हैं वो किसानों को दे देनी चाहिए। एंड बैंक भी नेशनलाइज। बैंक को राष्ट्रीयकरण, मतलब इसका मतलब होता है बैंक का सारा कंट्रोल सरकार के पास आ जाएगा। दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन अप्रैल थीसिस। ये जो 3 डिमांड है हम इसको बोलते हैं अप्रैल थीसिस। पहला नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सेकंड लैंड का ट्रांसफ़र टू द पीसेंट, एंड वॉर को ख़त्म कर देना। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी को उन्होंने बोला कि वो अपना नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रखेगी, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, ताकि वो बता सके कि उनकी जो नई विचारधारा है, जो वो बदलाव चाहते हैं, जो उद्देश्य है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक नाम बदल दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी। मोस्ट अदर्स इन बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग इस अप्रैल थीसिस के आने से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। ज़्यादातर लोगों को लगता था कि ये समय उतना उचित नहीं है, उतना सही नहीं है कि हम एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लेके आए। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट अभी बनी है उसको सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज्ड देयर एटीट्यूड। लेकिन आगे के आने वाले महीनों में कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ चेंजेस हुए, जिससे लोगों के मन में काफ़ी ये एटीट्यूड भी बदल गया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। समर्स में अभी भी जो वर्कर्स का मूवमेंट था वो बढ़ने लगा। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म। मतलब हर फैक्ट्री में जैसे एक यूनियन बनती है, सारे जो काम करने वाले मजदूर हैं एक क्लब बना लेते हैं, ऐसे ही फैक्ट्री कमेटी वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रेन देयर फैक्ट्री। फिर उन्होंने जो फैक्ट्री के ओनर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिया कि वो किस तरीके से अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। क्या वहाँ पे सारे कानून माने जा रहे हैं? क्या वर्कर्स के रहने की अच्छी व्यवस्था है? क्या औरतों और पुरुषों को समान वेतन मिल रहा है कि नहीं? ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया इंडस्ट्रियलिस्ट को। ट्रेड यूनियन और ज़्यादा बढ़ती गई। सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। आर्मी में भी सोल्जर्स की कमेटी बनने लगी कि उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट या उन्हें किस तरीके का खाना, रहन सहन, ये सब मिले। In June, about 500 Soviets sent representatives to all Russian Congress of Socialists. जितने भी सोवियत बन रहे थे पेट्रोग्राद सोवियत के बाद, उनमें से हर रिप्रेजेंटेटिव को ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में भेजा गया। एज प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। धीरे धीरे क्या होता है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी फरवरी 1917 के रेवोल्यूशन के बाद, इसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगी, और जो बोल्शेविक ग्रुप था लेनिन के अंडर में, इसकी पावर ज़्यादा बढ़ने लगी। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। किसने? प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट बाय द वर्कर्स टू रन फैक्ट्री एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो भी यूनियन के लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनको फैक्ट्री चलाने से मना किया और उनके लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। एक और बड़ा जो मूवमेंट 1917 में बोल्शेविक्स ने किया था जुलाई में, उसको बहुत बुरी तरीके से दबा दिया गया, रिप्रेस किया गया। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर को या तो छिपना पड़ा या देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा। मीनवाइल इन द कंट्री साइड, अब गाँव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था? पीसेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो किसान थे और जो उनके
समाजवादी रेवोल्यूशनरी लोग थे, वो चाहते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, ज़मीन को जल्दी से जल्दी पुनर्वितरण लोगों में बांटा जाए। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस। जैसे आर्मी में कुछ कमिटीज़ बनी, वैसी लैंड कमिटीज़ भी बनी कंट्री साइड में कि इसको किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, पीजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। इन लोगों के सपोर्ट में आके किसान लोगों ने बहुत सारी ज़मीन को हड़पना, अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। द रेवोल्यूशन ऑफ 1917, अब अक्टूबर रेवोल्यूशन। एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू, धीरे धीरे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी और जो बोल्शेविक ग्रू था जिसका लीडर लेनिन था, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद या इनके बीच में जो झगड़ा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेनिन feared द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप डिक्टेटरशिप। लेनिन को लगा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो एक तरीके की डिक्टेटरशिप बन जाएगी, तानाशाही बन जाएगी, जिसमें एक दो लीडर का ही ज़्यादा ऑर्डर माना जाएगा और बाकी लोगों को दरकिनार मतलब अलग रख दिया जाएगा। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सितंबर में वो उनके बीच में आपस में पार्टी में डिस्कशन हुआ कि कैसे इस सरकार के खिलाफ हम और विद्रोह कर सकें। बोल्शेविक सपोर्टेड इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज फॉर ब्रॉट टुगेदर। बोल्शेविक ग्रुप के जितने भी लोग थे, सपोर्टर्स थे, उनको एक साथ लाना शुरू कर दिया गया। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू ए सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। लेनिन ने ट्राई किया कि जो पेट्रोग्राड सोवियत हैं और जो बोल्शेविक पार्टी के लोग मिलके एक पावर को अपने कब्जे में ले लें, एक समाजवादी पावर को अपने कब्जे में ले लें। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। एक मिलिट्री कमेटी बनी जहाँ पे लियोन ट्रोट्स्की उनके लीडर थे और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि इस कब्जे को कैसे हम एक्शन में लेके आएंगे। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट। डेट क्या होगी किस दिन, ये अभी तक बताया नहीं गया। द अपराइजिंग, जिस अपराइजिंग की डिस्कशन यहाँ हो रही है वो हुई 24 अक्टूबर को। सेंसिंग ट्रबल को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। प्राइम मिनिस्टर सिटी छोड़ के चले गए अपने सेना को बुलाने के लिए, एक तरीके से भाग जाना होगा। At dawn, military men loyal to government seized the building of the two Bolshevik newspaper. शाम होते होते मिलिट्री मैन जो गवर्नमेंट का सपोर्ट में थे, जो मिलिट्री के लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे, बिल्डिंग को कब्जा कर लिया। बोल्शेविक जो न्यूज़पेपर थे उसकी बिल्डिंग को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन। वही सरकार के जो सपोर्ट वाले लोग थे उनको टेलीफोन की लाइन का कंट्रोल भी के लिए भेजा गया। एंड टेलीग्राम ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। विंटर पैलेस को भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स को दे दी गई। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जो लियोन ट्रोट्स्की के अंडर काम कर रही थी, ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। इस कमेटी ने अब धीरे धीरे जो सेना में ऑफिसर्स थे और जो नेता लोग थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। लेट इन द डे द शिप ऑरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। अब एक युद्ध पोत है, मतलब एक जहाज के ऊपर बहुत सारे आपके गन्स लगी होती हैं बड़ी बड़ी, ऑरोरा जिसका नाम है। शेल्ड का मतलब उसको गोला बारूद से तोड़ दिया। विंटर पैलेस पे शेलिंग स्टार्ट कर दी। ऑरोरा नाम का एक शिप था। अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा रिवर। इस नेवा रिवर में बहुत सारे और भी जहाज आए और मिलिट्री के अलग अलग पॉइंट पे इन्होंने कब्जा कर लिया। बाय द नाइट फॉल, रात होते होते द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज़ कंट्रोल। रात होते होते ये पूरी सरकार, पूरी शहर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के अंडर आ गई। एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर, और बहुत सारे मिनिस्टर लोगों ने सरेंडर भी कर दिया।
At a meeting of all Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik election. उसके बाद जो मीटिंग हुई उसमें ज़्यादातर लोगों ने मिलिट्री के जितने भी काम किए गए उसको अप्रूव किया। बोल्शेविक का जो एक्शन था, जो लेनिन के अंडर काम कर रहे थे, उनके जितने भी कार्य किए गए उनको सभी को सपोर्ट किया गया। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, अलग अलग देशों में भी इसी तरीके की घटनाएं हुई, अपराइजिंग हुई। देयर वाज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया। इसके बीच में काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन दिसंबर होते होते बोल्शेविक का कंट्रोल मॉस्को और पेट्रोग्राद, जो बड़े बड़े शहर थे रशिया के, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहती थी, जहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग रहते थे, उस पर कंट्रोल आ गया बोल्शेविक